हेलो दोस्तों, तो फिर से आपके लिए एक डरावनी कहानी लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है मौत एक्सप्रेस। एक ऐसी ट्रेन जिसमें चढ़ने वाला कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचता। क्या सच में ऐसी कोई ट्रेन है जो मौत के रास्तों पर चलती हो? सुनो इस खौफनाक कहानी को जिसमें एक जर्नलिस्ट मौत का सच जानने निकलता है और खुद उसका हिस्सा बन जाता है। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रात के 11:30 बज रहे थे। दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक पुरानी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि ये ट्रेन टाइम टेबल में भी है, जबकि ये ऑफिशियली बंद हो चुकी थी। लेकिन कुछ लोग फिर भी चढ़ गए, सोचकर कि कोई स्पेशल सर्विस होगी। उन्हीं में से एक विक्रम, एक जर्नलिस्ट, उसने सुना था कि राजधानी एक्सप्रेस के बारे में। लोग कहते हैं जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। विक्रम को लगा बस अफवाह है। उसने कैमरा निकाला और बोला, मैं सच ढूंढ कर ही रहूँगा। ट्रेन चल पड़ी। प्लेटफॉर्म से निकलते ही हवा का रुख बदल गया। खिड़की के बाहर घना कोहरा और कंपार्टमेंट में सिर्फ 6 लोग, एक पुरानी आंटी, एक छोटा लड़का, एक जवान औरत, एक बूढ़ा आदमी और एक कंडक्टर। सब चुप थे। तभी आंटी बोली, बेटा ये ट्रेन 3 साल से तो चली नहीं, तुम इसमें कैसे चढ़ गए? विक्रम हंसा, क्या मतलब आंटी? तो ये सब लोग कहाँ से आए और ये सब कहाँ से चढ़े? आंटी ने चुप रहने को कहा और तभी कोच के एंड में एक आदमी बिना चेहरे के दिखाई दिया, पूरा धुंध में लिपटा हुआ, और फिर गायब हो गया। रात के 1 बज चुके थे। विक्रम ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अचानक एक सिग्नल बोर्ड के पास ट्रेन रुक गई। कोई स्टेशन नहीं था, बस अंधेरा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। कंडक्टर आया और बोला, अब यहाँ से कोई नहीं उतरेगा, ये अंतिम सफ़र है। विक्रम बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन जब उसने कंडक्टर की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें काली और खोखली थी। कंडक्टर के हाथ से लालटेन गिरा और उसकी आवाज में गूंजती चीख निकली, तू भी हमारे साथ ही रहेगा। विक्रम भागा। हर कोच में लोग बैठे थे, लेकिन सब लाशें थे। कुछ के गले कटे हुए थे, कुछ के चेहरे जले हुए थे। एक कोच में उसने देखा वही आंटी, वही लड़का, वही बूढ़ा, लेकिन सब अब मर चुके थे। उनका रिफ्लेक्शन खिड़की में हिल रहा था, जैसे उनके भूत अब भी जिंदा हो। विक्रम चीखा, मैं सपना देख रहा हूं। पर जब उसने अपने हाथ पे देखा तो उसकी उंगलियों में खून था। उसने खुद को काटा तो नहीं था, ये खून किसी और का था। ट्रेन रुक गई। बाहर लिखा था स्टेशन नंबर 0, मौत नगर। गेट खुला और बाहर कोई जमीन नहीं थी, बस अंधेरा। हवा में तेजी नहीं, सिर्फ खून की बू। एक आवाज आई, विक्रम तुम सच जानना चाहते थे ना, तो लो ये है सच। वही बिना चेहरे वाला आदमी सामने आया। उसने कहा, ये ट्रेन उन लोगों को लेकर जाती है जो मौत से खेलते हैं, और तुमने मौत का सच रिकॉर्ड करना चाहा। अब कैमरा बंद नहीं होगा। फिर सब कुछ अंधेरा। 1 हफ्ते बाद रेलवे पुलिस ने एक कैमरा पाया। उसमें राजधानी एक्सप्रेस के अंदर का वीडियो था। ट्रेन का नंबर क्लियर लिखा हुआ था, 2187, जो 30 साल पहले एक एक्सीडेंट में पूरी तरह जल गई थी। लास्ट क्लिप में दिख रहा था विक्रम कैमरा पकड़कर चीख रहा था और उसके पीछे पूरी ट्रेन आग में जल रही थी। और फिर एक फ्रेम में लिखा था, राजधानी एक्सप्रेस अराइविंग
नेक्स्ट मिडनाइट। तब से हर महीने के 13 तारीख को कुछ लोगों ने देखा है रात के 12:15 पर वही ट्रेनें एक पुराने प्लेटफॉर्म से गुजरती है, बिना ड्राइवर, बिना आवाज़, बस सिर्फ धुंध और चीखों के साथ। लोग ये कहते हैं जो भी इस कहानी को पूरा सुनता है उसके सपने में एक ट्रेन का हॉर्न गूंजता है और खिड़की के बाहर एक वाइट लाइट गुजरती है। वो संकेत है राजधानी एक्सप्रेस अपने अगले पैसेंजर को बुला रही है। अगर रात के 12:15 हो रहे हों और कोई ट्रेन की सीटी सुने बिना ट्रैक पर लाइट जले तो आंख मत मिलाना, शायद तुम्हारा नंबर आ गया हो। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले कहानी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।